नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद स्मार्टर्स के साथ। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा। हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद स्मार्टर्स के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने गणित शिक्षण शास्त्र से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर में शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आने की प्रबल संभावना है फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन की। तो आप बिना किसी देरी के इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके 15 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। इसी के साथ अपन क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। एक बच्चे का सर्वांगीण विकास किसके माध्यम से परिलक्षित होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएंगे। क्या वृत्तांत, एनेक्डोटल अभिलेख, क्या व्यक्तिगत अध्ययन, केस स्टडी अभिलेख, संचयी अभिलेख या शैक्षिक अभिलेख? फ्रेंड्स, मैं वेट कर रहा हूं जब तक आप आपका आंसर बताएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए संचयी अभिलेख करेक्ट आंसर, संचयी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया फ्रेंड्स। चारों में से कौन सा एक गैर यूक्लिडियन नहीं है? हाँ फ्रेंड्स, निगेटिव बताना है, मतलब 3 यूक्लिडियन है और एक यूक्लिडियन नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा यूक्लिडियन नहीं है। आप बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन। क्या पुनर्जागरण है, बोलियाई है, लोबचस्की है, एनक्लेड है? आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया हो। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। तो गैर यूक्लिडियन एनक्लेड करेक्ट आंसर, एनक्लेड करेक्ट आंसर। ना लोबचस्की है, ना बोलियाई है, ना पुनर्जागरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने। निम्नलिखित में से पूर्ण संख्याओं का संबंध कौन सा सत्य नहीं? हाँ फ्रेंड्स, यहां पर आपको 3 ऑप्शन सकारात्मक होंगे, एक नकारात्मक होगा। आपको नकारात्मक ऑप्शन बताना है। नकारात्मक कौन सा है या नेगेटिव कौन सा है, आपको उसमें जाना है, 3 में नहीं जाना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप आपका आंसर बताएंगे। क्या 4 ऑप्शन कौन से हैं? 0 एक गणना योग्य संख्या है लेकिन एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल समरूपता का पूर्ण संख्या होता है। या पहले 2 अंकों की संख्या पूर्ववर्ती संख्या हमेशा एक अंकीय संख्या होती है। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का 0 एक गणना योग्य संख्या लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ए करेक्ट आंसर। बाकी पूर्ण संख्या 0 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, 0 से पहले कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, सकारात्मक है फ्रेंड्स। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगात्मक समरूपता पूर्ण होती है, यह भी सकारात्मक है। 2 पहल की अंकियों के पूर्ववर्ती संख्या हमेशा अंकीय होता है, सकारात्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया फ्रेंड्स की निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्णतः संबंध सत्य है? आपके सामने आपको इसमें पॉजिटिव बताना है। हाँ फ्रेंड्स, आपको पॉजिटिव बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा। तो आपको पॉजिटिव आंसर बताना फ्रेंड्स। जब तक आप आपका आंसर बताएंगे मैं वेट कर रहा हूँ आपका। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया हो। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। एक ऋणात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के विभाजित करने का ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से घटाने पर हमें धनात्मक प्राप्त होता है। जब एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक के साथ साथ धनात्मक पूर्णांक को गुणा करने में धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। आप आपका आंसर बताएंगे फ्रेंड्स, जब तक मैं आपका आंसर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर सेकंड, एक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक घटाने से प्राप्त होता है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने आ गया है।
निम्नलिखित में कौन सा कथन संख्या के संबंध में सत्य है? हाँ फ्रेंड्स, संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आप बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या 9 एक अभाज्य संख्या है? 20 के नीचे केवल 9 अभाज्य संख्याएं हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणक और घटक होती है। दी गई संख्या में गुणकों की संख्या सीमित होती है। आई होप फ्रेंड्स आपने अपना आंसर लगा लिया हो। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। तो 20 संख्या नीचे 9 की अभाज्य है करेक्ट आंसर, ना फर्स्ट आंसर ना सेकंड ना थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। वो कौन सा गुण है जो 2/3 गुणे 5/11 प्लस 2/3 गुणे 6/11 बराबर 2/3 की गणना की अनुमति देता है। हाँ फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आप बताएंगे। क्या साहचर्य गुण है, वितरण गुण है, संवर्ग गुण है, क्रम विनिमय गुण है? तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। वो कौन से गुण है? तो करेक्ट आंसर वितरण गुण करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके सामने एक संख्यांक है। हाँ फ्रेंड्स, एक संख्यांक क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। आप बताएं करेक्ट आंसर। क्या एक अनुक्रम में एक तत्व की स्थिति, एक संख्या के प्रतिनिधित्व का प्रतीक, एक समुच्चय की प्रमुखता, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर 32 का। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर एक संख्या के प्रतिनिधित्व का प्रतीक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने शब्द एलजेब्रा ALGEVRA बराबर एलजेब्रा, एल्यूमिना और एलजेबर वाला मुकम्मल वाला के समतुल्य शब्दों के अनुवाद और हैं। आप बताएंगे आपके हिसाब से 34 का क्या आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। तो पुनः स्थापन और घटाव होगा, पुनः स्थापन चुनौती होगा, पुनः स्थापन सिद्ध करना, संतुलन और समाधान। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताना है पुनः स्थापन और घटाव करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने आर्यभट्ट द्वारा गीतिका का एक संग्रह है। हाँ फ्रेंड्स, आर्यभट्ट के द्वारा जो गीतिका लिखी गई है उसका संग्रह कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपके सामने ऑप्शन 4 हैं। कलाकीय समय और मापन का कार्य, अंकगणित पर समस्याएं, काला गेंद, खगोलीय तालिकाएं। तो आपने आपका आंसर लगा लिया होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 का मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। तो आर्यभट्ट द्वारा प्रसिद्ध गीत का खगोलीय तालिकाएं करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स अपन। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म अध्ययन, माइक्रो टीचिंग तकनीक भारत में द्वारा लाई गई। मतलब सूक्ष्म शिक्षण जो है, सूक्ष्म अध्ययन है फ्रेंड्स, या माइक्रो टीचिंग भारत में किसके द्वारा लाई गई है? आप बताएंगे आपके हिसाब से। क्या एटकिंसन है, क्या VK पासी है, एलन है, एंडरसन है? आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। सूक्ष्म अध्ययन माइक्रो टीचिंग करेक्ट आंसर VK पासी के द्वारा लाई गई। हाँ फ्रेंड्स, VK पासी वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा लाई गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने गणित शिक्षण के लिए इकाई योजना में की जाती है। गणित शिक्षण के लिए इकाई योजना में क्या की जाता है फ्रेंड्स? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या पोस्ट अनुदेशात्मक चरण, प्री अनुदेशात्मक चरण, शिक्षण अधिगम चरण, या मूल्यांकन चरण? आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर मैं बताना चाहूँ तो प्री अनुदेशात्मक चरण करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन।
थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। हाँ, थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम का किसमें प्रयोग किया जाता है आप बताएंगे। जब तक आप आपका आंसर बताएंगे जब तक मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। थॉर्नडाइक ने मुख्य 2 नियम दिए थे, मतलब मुख्य नियम 2 प्रकार से दिए थे, एक मुख्य नियम दूसरा गौण नियम। अब मुख्य नियम के 3 प्रकार थे फ्रेंड्स, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और गौण नियम के 5 प्रकार थे। तो फ्रेंड्स इसमें जो पूछा है तत्परता के नियम का उपयोग कैसे किया जाता है आप बताएंगे 38 का। क्या इकाई योजना, क्या पाठ योजना, क्या गृह कार्य, क्या उद्देश्यों की तैयारी। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम का उपयोग, पाठ योजना, करेक्ट आंसर, पाठ योजना करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया फ्रेंड्स, 2x + 3y = 10। तो क्या होगा फ्रेंड्स आपके सामने, आपने पढ़ा होगा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये क्या होता था फ्रेंड्स, ये अद्वितीय हल होता था। हाँ फ्रेंड्स, अद्वितीय हल होता था। अब एक और रहता था फ्रेंड्स, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये बराबर नहीं है तो अनंत अनेक हल हो जाते हैं। और अगर इन दोनों में लग जाए कि दोनों बराबर हैं तो कोई भी हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 का आप बताएंगे, इस फॉर्मूले से कौन सा हल निकलेगा। कोई हल नहीं, एक विशेष हल, केवल 2 हल, अनंत रूप से कई हल। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया हो। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर अनंत रूप से कोई हल, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने आ गया फ्रेंड्स, आप बताएंगे, ज्यामिति के साथ समेकित क्षेत्रमिति ने नियमित आकृतियों से रेखांकित बनाए जो बच्चों के 4 तरीकों से प्रस्तुत हुए हैं। बच्चों के 4 तरीकों से प्रस्तुत क्या हुए हैं, सुरुचिपूर्ण, सन्निकटन, व्यापक और सहचर के रूप में जाना जाता है। आप बताएंगे फ्रेंड्स, सन्निकटन की तकनीक या गणितीकरण की तकनीक, परिमाणीकरण की तकनीक या विचारण की तकनीक। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया हो। करेक्ट आंसर मैं बताना जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का परिमाणीकरण की तकनीक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने दिया फ्रेंड्स, पाइथागोरस ने नामक ऑर्डर को स्थापित किया था। पाइथागोरस ने किस ऑर्डर को स्थापित किया था आप बताएंगे। आपके हिसाब से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या आलंकारिक संख्या है, ब्रदरहुड है, पाइथागोरस है, गणितीय है। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। तो पाइथागोरस ने कौन सा ऑर्डर करेक्ट किया था, तो पाइथागोरस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिया फ्रेंड्स की, खगोलीय विज्ञान में वेदांग ज्योतिषी 1200 ईसा पूर्व किसके द्वारा संकलित किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या आर्यभट्ट हैं, कि सुलभाकार हैं, बदयंग हैं, लगाधा हैं। फ्रेंड्स जब तक आप आपका आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। खगोलीय विज्ञान में वेदांग ज्योतिषी 1200 ईसा पूर्व का करेक्ट आंसर, लगाधा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आए आपसे कुछ भी नहीं बनता। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपसे कुछ भी नहीं बनता है मैथ्स में, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको सीधा सीधा इन संख्याओं का इन्हीं से एक बार और गुणा कर देना। जैसे 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3। आपको शब्द याद रखना है कि परिधि का अनुपात पूछता है, आपको करना क्या है कि 2:3। हाँ फ्रेंड्स, जैसे आपने लिख लिया यहाँ 2:3। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ भी अनुपात जैसे लगा लिया, तो अनुपात की जगह आपको जैसे डॉट बना है तो इसको गुणा में बदल देना, ऐसे लगा दिया और यहाँ 2 लिख दिया, इसको भी गुणा में बदल दिया ऐसे और यहाँ 3 लिख दिया। अब क्या करना फ्रेंड्स कि इनको गुणा कर देना, 2 दूनी
4, 3 त्रिका 9, तो इसका 2 वृत्त की परिधि का अनुपात 4 और क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका। तो इसका कहाँ दिख रहा, सेकंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ऐसे आपको करना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। हाँ फ्रेंड्स, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको यही रूल्स अपनाना है। सब फॉर्मूला भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, आपको फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं, आपको ऐसे अपनाना है तो आपको हमेशा लर्न रहेगा और आपको पैटर्न याद रहना चाहिए। तो इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे फ्रेंड्स। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया फ्रेंड्स, नीचे दिए गए उद्देश्यों का मापनीय नहीं है और यह है क्या। 49 का आप बताएंगे। गहन चिंतन को विकसित करने के लिए, प्रकृति में उनकी आकृतियों को पहचान करने के लिए, समान समुच्चयों की व्याख्या करने के लिए या तर्कसंगत संख्याओं की पहचान करने के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपने कौन सा लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताना जा रहा हूँ, तो प्रकृति में उनकी आकृतियों की पहचान करने के लिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने दिया फ्रेंड्स, आप बताएंगे निम्नलिखित में कौन सा ओपन एंडेड प्रश्न है। हाँ फ्रेंड्स, ओपन एंडेड प्रश्न कौन सा है। अनुषा के पास 50 रुपए हैं, उसके पास संभावित मूल वर्ग क्या हो सकते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा के लिए संभावित मान क्या है। सिद्ध करें कि सम संख्याओं का वर्ग सम होता है। पाइथागोरस प्रमेय को बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 का आप बताएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया हो। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अनुषा के पास कुल 50 रुपए हैं, यह संभावित मूल वर्ग हो सकते हैं, यही करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मरणीय अंतर्गत नहीं आता। फ्रेंड्स आपको नेगेटिव आंसर बताना है, 3 पॉजिटिव रहेंगे, 1 नेगेटिव बताना है। यथार्थ मापन करना, उपरोक्त में से कोई नहीं, स्मरणीय शब्द सूत्र पहचानना। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मापन करना, यथार्थ मापन करना करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। बाकी उपरोक्त नहीं आएगा नहीं फ्रेंड्स। स्मरणीय शब्द सूत्र पहचानना, ये सारे सकारात्मक वाक्य हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको डेफिनीशन के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो डेफिनीशन से हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन बनता रहा है। नेक्स्ट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो आप ऐसे ही पढ़ते जाइए, डेफिनीशन को देखते जाइए और अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा आप मेहनत कीजिए, थोड़ा हम मेहनत करेंगे, तो आप अपने सफलता के करीब पहुँच जाएंगे और आप 120+ मार्क्स गेन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे फ्रेंड्स। तो गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किनके द्वारा कहा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या न्यूटन है, यूक्लिड है, हॉगमैन है, प्लेटो है। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया हो। करेक्ट आंसर गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा था, हॉगमैन जी ने कहा था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने दिया है, पूर्णांकों के विषय में सही कथन का चयन करें। हाँ फ्रेंड्स, पूर्णांकों के विषय में सही कथन का चयन कौन सा कर सकते हैं। घटाव पूर्णांकों के लिए विनिमयशील होता है, योग सभी पूर्णांकों के लिए सहयोगी होता है, विभाजन 0 को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए सहचर होता है, पूर्ण संख्या योग घटाव के अंतर्गत अवरुद्ध होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया हो। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, पूर्णांकों का सही करेक्ट आंसर योग सभी पूर्णांकों के लिए सहयोगी होता करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपके 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपके आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेली प्रैक्टिस करवाई जा रही टीचर की भर्ती से रिलेटेड डेली आपको वीडियो अपलोड होते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जब तक बने रहिए चैनल के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।